बादशाह मुगल, जिसकी हुकूमत 3 समुद्रों तक फैली हुई थी, अपने दिल का टुकड़ा, अपने प्यारे शहजादे को खो चुका था। वो शहजादा फतेह अली, जिसे वो सिर्फ एक नामवर वारिस नहीं बल्कि अपनी रूह का अक्स समझता था। फतेह अली, जिसे वो अपने हाथों से तलवार चलाना सिखाता था, जिसे वो इंसाफ और आदिल होने की राह दिखाता था और जिसे वो हर सुबह लोगों की सेवा का सबक देता था। एक सर्द रात जब हवा में मौत की खामोशी उतर आई थी, फतेह अली अचानक एक अजीब और लाइलाज बीमारी में घिर गया। शाही हकीमों ने हर कोशिश की, हर दवा आजमाई, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही घंटों में वो चेहरा जिस पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, हमेशा के लिए खामोश हो गया। उस रात बादशाह मुगल ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार देखी थी, एक ऐसी हार जिसके सामने उसके सारे खजाने, सारी ताकत और पूरी सल्तनत बेमानी थी। उस दिन से, उस दर्द भरी रात से मुगल के दिल में एक ऐसी खाली जगह बन गई जो कभी भर न सकी। एक गहरा खालीपन, एक गम जिसे उसने अपनी शाही ताकत के पर्दे के पीछे छिपा रखा था। वो तन्हाई महल की ऊंची दीवारों और रेशम के पर्दों के पीछे भी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। हर रात जब सल्तनत के सारे काम खत्म हो जाते और महल खामोशी में डूब जाता, बादशाह मुगल चुपके से महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर जाता। वहां ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती और वो तारों से भरे विशाल आसमान को घंटों तक देखता रहता। उसकी आंखें किसी भूली हुई याद में खो जाती थीं। वो धीरे से टूटती हुई आवाज में बस एक बात कहता, मेरे अल्लाह, अगर मेरा शहजादा फतेह अली आज मेरे साथ होता तो मैं उसे सिर्फ ये ताज नहीं, अपनी जिंदगी के हर पल, हर खुशी दे देता। वो वही बादशाह था जिसकी दहाड़ से दुश्मनों के दिल कांपते थे, जिसने कभी जंग में पीछे हटना नहीं सीखा था। लेकिन वही बादशाह अपने ही खून के इस छोटे से टुकड़े की कमी से अंदर ही अंदर टूट चुका था। एक दिन अपनी सेना के साथ बादशाह मुगल दूर दराज के एक गांव का दौरा कर रहा था। ये गांव शहर की चकाचौंध से दूर मिट्टी और सादगी में बसा हुआ था। सूरज की तेज रोशनी में मुगल ने एक दृश्य देखा जो उसकी नजर में ठहर गया। एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र मुश्किल से 7-8 साल होगी, फटे पुराने कपड़े, नंगे पैर और अपने छोटे से शरीर से कहीं ज्यादा भारी मिट्टी के घड़े उठाकर चल रहा था। उसका हर कदम लड़खड़ा रहा था, लेकिन चेहरे पर हिम्मत की चमक थी। वो अपनी माँ की मदद कर रहा था। मुगल घोड़े से उतरा और नर्म आवाज में पूछा, बेटा, तुम इतना बोझ अकेले क्यों उठा रहे हो? कोई और नहीं है मदद के लिए? लड़के ने पसीने से भीगे चेहरे पर एक मासूम मुस्कान बिखेरी और बोला, अमीर या गरीब होने से क्या फर्क पड़ता है बादशाह जी? माँ हो तो सब कुछ है, उनकी मदद करना मेरा फर्ज है। उसकी सच्ची और बहादुर बात मुगल के दिल में तीर की तरह उतरी। उसी पल उसे फतेह अली की वही शरारती मुस्कुराहट याद आ गई। उसकी आंखों में नमी तैर आई, वो एहसास जो उसने वर्षों से महसूस नहीं किया था। लेकिन बादशाह ने अपने दर्द को छिपाते हुए बस इतना कहा, तुम बहुत बहादुर हो बेटे। वो आगे बढ़ गया, लेकिन उस लड़के की आवाज उसके जहन में गूंजती रही। फिर आई वो खबर जिसने बादशाह को हिला दिया। शाम होते ही जब वो महल लौट चुका था, गांव के मुखिया ने एक संदेश भेजा। वही छोटा लड़का अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गया था। तेज बुखार और कमजोरी ने उसे घेर लिया था। शाही हकीम गांव गए और लौटकर बोले, बादशाह सलामत, बच्चे की हालत नाजुक है, समय बहुत कम है, अगर बेहतर इलाज नहीं मिला तो जान को खतरा है। ये शब्द सुनते ही बादशाह मुगल को फतेह अली की आखिरी रात याद आ गई, जिस बादशाह ने कभी दुनिया के सामने घुटने नहीं देखे। वो पहली बार खुद को बेबस महसूस कर रहा था। वो लड़का अब सिर्फ एक गांव का बच्चा नहीं था, वो मुगल के टूटी हुई दिल की मरहम जैसा बन गया था। वो रात जिसने सारी सल्तनत को बदल दिया। रात के 2 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी, बादशाह मुगल अपनी पूरी सेना के साथ गांव पहुंचा। लड़का बेहोश पड़ा था, उसकी माँ आंसुओं में डूबी हुई थी। मुगल ने बच्चे का ठंडा हाथ अपने आंखों से लगाया और टूटी आवाज में कहा, मेरे अल्लाह, मुझे एक और इम्तिहान मत दे, मैं फिर किसी मासूम को खोना नहीं चाहता। गांव वालों ने पहली बार देखा उनका महान बादशाह घुटनों पर गिरकर रो रहा था। मुगल ने तुरंत 10 बेहतरीन हकीम और तबीब बुलाए। शाही दवाएं भी उसी समय पहुंचा दी गईं। 3 घंटे तक इलाज चलता रहा। फिर एक हकीम थकी लेकिन मुस्कुराती आवाज में बोला, बादशाह सलामत, बच्चे की सांसें लौट रही हैं, खतरा टल गया है। मुगल उसी पल सजदे में गिर पड़ा। पूरा गांव आंसुओं में डूब गया, लेकिन इस बार ये आंसू राहत के थे। सुबह जब बच्चा होश में आया
तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह जी, क्या मैं अब आपके जैसा बहादुर बन सकता हूँ? मुगल ने प्यार से कहा, बेटा तुम पहले ही बहुत बहादुर हो, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। उस दिन बादशाह मुगल ने एक फैसला कर लिया, वैसा फैसला जो दुनिया में पहली बार हुआ था। वे क्या कदम थे? 1. हर साल अनाथ बच्चों का खाना और पालन पोषण। 2. हर गांव में इलाज और दवाखाने। 3. हर गरीब बच्चे की शिक्षा का पूरा इंतजाम। जिस बादशाह का दिल अपने बेटे के गम से टूटा था, उसने उसी गम को लोगों की सेवा का रास्ता बना दिया। अंत में नरेटर कहता है, बादशाह मुगल ने कोई जंग नहीं जीती थी, वो दिल जीत कर अमर हो गया। उसकी कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रही।